हेलो दोस्तों, केएल राहुल की शतक की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने रख दिया था 285 रनों का लक्ष्य। फिर उसके बाद पावर प्ले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के ओपनरों को पवेलियन भेज दिया था। लग रहा था मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के हाथ में आ चुका है, लेकिन फिर उसके बाद विलियंग और डेरियल मिचेल की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मुकाबले का रुख बदल दिया। लेकिन अंत में फिर से इस मुकाबले में आया एक रोमांचक मोड़। तो किस टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल की बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। शुरुआती 5 ओवर में दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की। फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार चौके लगाने शुरू किए। दोनों के बीच शानदार 60 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद रोहित शर्मा तेजी से रन बनाने के चक्कर में 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और 70 रन के स्कोर पे भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली भी आते ही शानदार चौके के साथ खाता खोलते हैं और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही कि शुभमन गिल भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद एक बार फिर से वह 56 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 99 रन के स्कोर पे 17वें ओवर में भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि श्रेयस अय्यर सामने की तरफ चौका लगाने के चक्कर में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 115 रन के स्कोर पे भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने के एल राहुल आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 118 रन के स्कोर पे भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद के एल राहुल और जडेजा के बीच काफी धीमी पार्टनरशिप होती है। विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज जज जाते हैं उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अब हाथ खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच जडेजा 27 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और 191 रन के स्कोर पे भारत को पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद के एल राहुल का साथ निभाने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है कि एल राहुल अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं। नीतीश रेड्डी भी शानदार एक लगाते हैं। तभी के एल राहुल भी अपने शतक की दहलीज पर आ चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 248 रन के स्कोर पे भारत को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वह भी 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 256 रन के स्कोर पे भारत को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने मोहम्मद सिराज आते हैं और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर के एल राहुल सामने की तरफ लगाकर अपना सेंचुरी पूरा करते हैं और इसी के साथ वह भारत के स्कोर को आखिरी ओवर में 284 रन 7 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं और 112 रन के स्कोर पर के एल राहुल नाबाद जाते हैं। जवाब में 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से कोवे और निकोलस पारी की शुरुआत करते हैं। भारतीय टीम के दोनों ही गेंदबाज पावर प्ले में काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। लेकिन तभी हर्षित राणा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कोवे को 16 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 22 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद निकोलस और विलियम के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। हालांकि दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा अपने दूसरे ही ओवर में निकोलस को 10 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 46 रन के स्कोर में 13वें ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहाँ से पूरी तरीके से मुकाबला भारतीय टीम की तरफ जा चुका था, लेकिन विलियंग और डेरियल मिचेल के बीच यहाँ से पार्टनरशिप चलती है। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज टिकते हैं तभी डेरियल मिचेल अपनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। डेरियल मिचेल अपना पहले अर्धशतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर विलियंग भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं।
और फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी विल यंग जो शतक की दहलीज पर थे वो 87 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 208 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं और इन दोनों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। डेरियल मिचेल अपना शानदार शतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहां से 39 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए केवल 35 रनों की जरूरत थी और डेरियल मिचेल और विलियम की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की वापसी करवा दी और अंत में ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल की अच्छी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में और आसानी कर दी और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर फिलहाल सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। अब तीसरे वनडे मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी।